आज पढ़ेंगे प्रतिशत। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? बट्टे यानी कि छूट, डिस्काउंट। ठीक, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपये, 500 रुपये, वो 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर, यानी कि 20% डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में बेची गई? 80 रुपये में, 80% में। इसको 10% यानी कि 90/100। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 9 8 72, 5 × 72 बराबर 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगाइए, 7 पन्ना 35 और 1 36। उसका उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 360 रुपये। इसी तरह दूसरा सवाल है, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद वाले पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यह रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना है? ठीक, इस तरह की कंडीशन में मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है वो कितना है? x है। ठीक, कुछ लोग उसको 100 भी मान लेते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे अंकित मूल्य पे वो कितने की छूट देता है? 20% की, यानी कि कितने की बेचता है? 80%। 80% यानी कि 80/100। इसके बाद प्रारंभिक छूट देने के बाद फिर वो 12% का डिस्काउंट देता है। 12% यानी कि 100 में से 12 घटाएंगे तो आएगा जाके 88, 88/100। और दोनों डिस्काउंट देने के बाद ये कितने पे बेची जाती है? 704 रुपये में। ठीक, अब इसको 1 0 से 1 0 करेंगे। ठीक, इसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक, इसके बाद इसको काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 8 64 और 8 8 64, 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक, अब आ जाएगा x × x बराबर ऐसा कर लेंगे 25 × 8/2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 25 चौको 100, 1 ये 10 ये रह गया है तो इसको भी करेंगे 10। इस तरह इसका उत्तर आएगा 1000 रुपये, यानी कि इसका अंकित मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये। इसी तरह ये तीसरा सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और फिर भी 20% लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दरअसल होता क्या है, क्रय मूल्य एक अलग चीज़ होती है और अंकित मूल्य लगभग एक अलग चीज़ होती है। जैसे जिस रेट पे हम आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और उसके बाद हम लोग जैसे 100 रुपये की चीज़ ली, हम उसको 120 रुपये में बेचना चाहते हैं तो उसका अंकित मूल्य कर देते हैं, उस वस्तु पे लिख देते हैं कि इस वस्तु को 120 रुपये में बेचेंगे, तो वो उसका क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। ठीक है, इसी तरह इन्होंने कहा है कि यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, ठीक, 800 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर क्या करा? 10% का भट्टा दे दिया, यानी कि 90। ठीक, और भट्टा देने के बाद फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य मानते हैं क्या? x, तो x पे 20% का लाभ होता है, यानी कि जब लाभ होगा तो 120/100 कर देंगे। ठीक, और जब हानि होती है तो उसको उतना ही घटा देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 10% भट्टा यानी 10% डिस्काउंट देते हैं तो उसको लिख देते हैं 90/100। अब इसको काट देंगे ऐसे ऐसे, 0 से 0, 3 तिरकाना और 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कुल मिला के जो क्रय मूल्य निकलेगा वो कितना निकलेगा? 600 रुपये।
ठीक, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 600 रुपये। इसी प्रकार ये चौथा सवाल है, इसमें भी यही बात कही गई है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का भत्ता देकर भी उसे 25% का लाभ अर्जित करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो लिखेंगे कि माना क्रय मूल्य बराबर x। ठीक, माना क्रय मूल्य बराबर x। फिर लिखेंगे कि वो अंकित मूल्य कितना है? 200, उस पर बट्टा कितना दिया है? 12.5%, यानी कि कितना बचा? 87/1/2/100। किस पर? फिर भी उसे क्या होता है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित होता है। ठीक है, इसी तरह इसको कर लेंगे 200 गुणे, इसको कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 दूना होता है 214 की 4 हाथ लगे 17, 174, यानी कि 175/2 गुणे 100 बराबर x इंटू 125/100। 100 दोनों 200 और 200 ये कट जाएगा। 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, यानी कि x बराबर क्या निकल आएगा? 140 रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकल आएगा? 140 रुपये। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी उसे 20% लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, तो वह उसने कितने रुपए में खरीदी होगी? तो 500 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर कितना डिस्काउंट देता है? 10% का। फिर भी उसने x रुपये में खरीदी होगी, कितने का लाभ होता है? 120 रुपये का, 120% का लाभ होता है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा। ठीक, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक, अब होगा 125 गुणा 3 बराबर x। 3 5 15 की 5 हाथ से लगा 1, 3 और 1 7 और 3 एकम 3। उसने बार कितने रुपए में खरीदी होगी? 375 रुपये में। अभी अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% के दो क्रमिक छूट देता है। यदि वह उस वस्तु को 108 रुपये उसे प्राप्त होते हैं तो उसका अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, तो माना अंकित मूल्य बराबर x। तो अंकित मूल्य x है, उस पे उन्होंने 20% यानी कि 80/100, 10% यानी 90/100, दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 108 रुपये। ठीक, अब इसको काट देंगे। 4 दूनी 8, 25। ठीक, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी कि x बराबर 25 इंटू 6 बराबर 25 छक्का 150। ठीक, इसका बी ऑप्शन सही। अगला सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक, तो वही चीज़ है कि देखिए माना अंकित मूल्य बराबर x। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य लगभग बराबर ही होता है। कभी कभार होता है कि जैसे हम कोई चीज़ कितने रुपए में खरीदने के बाद उसको प्रॉफिट लेने के लिए हम उसका रेट बढ़ाकर उसको अंकित मूल्य बना देते हैं। ठीक, तो अब उन्होंने कहा कि अंकित मूल्य यानी कि x, उस पर उन्होंने कितने का डिस्काउंट दिया?
2.5% का, यानी कि 97/1/2%। ठीक। और उसके बाद वो व्यक्ति कितने रुपए में खरीदी? 39 रुपये में। ठीक। तो लिखेंगे x इंटू 97 इंटू 2, 2/7 की लगाइए ना, 18 194 प्लस 195/2, ये परसेंट हटाएंगे, यहाँ 100 लिख देंगे, बराबर 39। ठीक। अब काटेंगे। 13 तिहाई 39, 13 एकम 13, 13 पना 65, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर 40 रुपये। ठीक। उसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 40 रुपये।